हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड ईश कुमार भारद्वाज आपके लिए लेके आया हूँ लेटेस्ट वीडियो जिसमें सीखेंगे वाउचर एंट्री कैसे करते हैं टैली के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपना टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने यहाँ पर टैली ओपन कर लिया। मेरी टैली जो थी ईश कुमार भारद्वाज के नाम से मैंने ओपन कर लिया। तो मैंने इसमें आपको बताया था लेजर बनाना। मैं लेजर दिखा देता हूँ। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, सबसे नीचे वाले अल्टर में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑल आइटम्स। यहाँ पे देखो, मैंने आपको भी ये बताया था नेक्स्ट वीडियो में लेजर बनाना, उसमें मैंने एक पीडीएफ भी लिंक किया है, आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो। ठीक है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, ये देखो मैंने इतने सारे लेजर बना रखे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बैक कर देता हूँ स्केप से, इसमें जाता हूँ मैं। अब वाउचर एंट्री, वाउचर एंट्री की बात करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके लिए एंट्रीज है, देखो यहाँ पे डेट लगी है 2 अप्रैल, तो मैं यहाँ पे एंट्रीज देख लेता हूँ अपनी। मेरी जो एंट्री है 1 अप्रैल 2020 के स्टार्टेड बिजनेस, तो मुझे यहाँ पे डेट चाहिए 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ मैं F2 प्रेस करूँगा तो मैं डाल दूंगा 1/4। ठीक है दोस्तों, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगी 1 अप्रैल 2020। ठीक है दोस्तों, तो मैं एंट्रीज आपको दिखा देता हूँ। पहली जो एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस की है, तो ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल्स ऑफ इतने अमाउंट्स। ठीक है, तो ये किस में जाएगी, F6 में जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे टैली के अंदर जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये देखो, यहाँ पे की प्रेस करते हैं, F2 से डेट चेंज करते हैं, F4 कॉन्ट्रा आता है, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, और F8 सेल, और F9 परचेज, और ये F10 वो बाद में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताई F9 तक। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात कर लेते हैं। जो स्टार्टेड बिजनेस है वो F6 में जा रही है हमारी एंट्री, ये वाली। तो मैं ऐसे F6 में एंट्री करता हूँ, तो F6 प्रेस किया तो ये आ गया। पहले मुझे यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ से मैं ऑल्ट सी के साथ क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ में बैंक, BANK बैंक, बैंक किस में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है, आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, एंटर 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 या ऑल्ट ए। ठीक है दोस्तों, तो बैंक अकाउंट यार टू कैपिटल, कैपिटल। ठीक है, कितने थे 60,000 रुपये, मैं डाल देता हूँ। एंटर 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 करके ये एक्सेप्ट कर लो, या कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं, एंटर एंटर एक्सेप्ट। ठीक है, ये देखो हमारी एंट्री एक कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब दूसरी एंट्री करेंगे। तो ये देखो इसमें डेट डाली हुई 2 अप्रैल 2020, पेड इनटू बैंक, मतलब कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल। ठीक है दोस्तों, तो मैं एंट्री ये कर देता हूँ, ये भी F6 में ही जाएगी। तो F6 पहले से ऑलरेडी है, तो हमें F6 ही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एंटर, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, तो कैपिटल लिख दिया। अमाउंट, अमाउंट कौन सी है, कितनी हमारी इसमें है 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये डाल देते हैं यहाँ पे, 30,000 रुपये। और ये देखो हमारा कैपिटल्स पहला वाला दिखा रहा है जो 60,000 रुपये पड़े हुए हैं, 30,000 यहाँ पे डाल दिए मैंने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो ये डेट 1 अप्रैल 2000, और वो डेट कौन सी है यहाँ पे देखो, ये है कौन सी, दूसरी डेट। तो हमें चेंज करेंगे यहाँ F2 से, मैंने यहाँ F2 प्रेस किया और एंटर कर दिया, तो ये F2 देखो 2 अप्रैल हो गया। एंटर, अब एंटर एंटर कर दूंगा मैं, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आगे नेक्स्ट एंट्री के पास जाता हूँ। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम कमल ऑन क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट दिया टू कमल्स, कितने हैं 10,000। तो मैं ये एंट्री करता हूँ, परचेज की किसमें होती है F9 में। तो यहाँ देखो आइटम वाला खुला हुआ है, तो मैं इसे वी प्रेस जे एज ए वाउचर क्लिक कर देता हूँ, तो ठीक है वो आ जाएगा। एंटर एंटर, देखो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रेडिट में क्या आ रहा है, कमल, कमल का लेजर नहीं बना हुआ है, तो ऑल्ट सी से बना दो कमल। कमल किस में आएगा, सन्डी क्रेडिटर्स, और कंट्रोल ए। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर एंटर, मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे कितने थे वो 10,000 डाल दिया मैंने अमाउंट। एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे परचेज डेबिट में है, तो परचेज, एंटर एंटर। ये देखो दोस्तों, पर यहाँ पे मैं डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मेरा GST वर्जन है। इसमें देखो यहाँ पे 4 डली हुई है, अगर आपका सही होगा तो आप F2 से कर सकते हो। मेरे में ये टैली है और एजुकेशन वाला है, इसलिए यहाँ पे अब डेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसमें GST वाला एक्टिवेट है। ठीक है दोस्तों, तो आप डेट F2 से ही चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे अब एंटर एंटर करके कंप्लीट कर देता हूँ। कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, पेड टू श्याम, श्याम को पेड करना है। मैं ये कितने हैं 6,000 रुपये, तो ये एंट्री कर देता हूँ। पेड मतलब F5 में जाएगी, पेमेंट की एंट्री है, तो किसको देने हैं, श्याम अकाउंट या टू कैश। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर श्याम आएगा डेबिट में, तो श्याम का लेजर नहीं बना हुआ है, तो ऑल्ट सी श्याम,
श्याम, और ये सनी डेबिट्स, ये डेबिट है ना, श्याम अकाउंट DR टू कैश, तो यहाँ पे श्याम वाले आ जाएगा, श्याम सॉरी कैश अकाउंट DR टू श्याम। इसमें उल्टा हो जाता है, आप घबराने की बात नहीं है। श्याम, देखो आ गया, ठीक है। तो कितने रुपए की अमाउंट थी वो एंट्री देख लेते हैं, 6000 रुपये की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डालिए 6000 रुपये, एंटर एंटर एंटर, ये एक्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एंट्री कैश टू सेल, सेल किया हमने माल, तो कितना है 20000 रुपये का। नेक्स्ट एंट्री करते हैं F8 में, कंट्रोल प्लस B कर देंगे तो ये वाउचर पे आ जाएगा, एज ए वाउचर हट जा, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट में क्या आ रहा है, कैश अकाउंट DR टू सेल, तो कैश अकाउंट DR टू सेल कितने 20000 रुपये। ये क्रेडिट वो आ रहे हैं जो हमने किसी को दिए होंगे, ठीक है दोस्तों, 20000 रुपये, और यहाँ पे सेल, ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर, ये कंप्लीट हो गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है हमारी, ये है सोल्ड टू हामिद, हामिद को बेचा हुआ है 5000 रुपये का माल, तो यहाँ पे हामिद का लेजर नहीं बनाया, ऑल्ट C से बना लेंगे, हामिद किस में आएगा, साइन डेबिट्स, एंटर एंटर एंटर, हामिद कितने रुपए हैं 5000 रुपये, एंटर। तो यहाँ पे सेल किया उसे, सेल, ये लो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम भारत ऑन क्रेडिट्स, ये भी हमने उधार माल परचेज किया था भारत ने, तो ये 7500 रुपये का है, तो मैं ये भी एंट्री कर देता हूँ, ये F9 में जाएगी, F9, यहाँ पे कंट्रोल प्लस B कर दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। यहाँ पे ऑल्ट C भारत का लेजर बनाऊंगा, किसमें आएगा, साइन क्रेडिटर्स, ठीक है दोस्तों। अमाउंट कितनी 7500 रुपये, ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। यहाँ पे परचेज किया है उसने, परचेज, एंटर एंटर, एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्रीज हमारी जो है पेड टू सैलरी, सैलरी हमने पेड किया कितने रुपये 6000 रुपये की, तो किस में जाएगी, पेड किया तो F5 प्रेस करेंगे। कैश से किया, कैश अकाउंट DR टू सेल, सैलरी सॉरी, सैलरी कितनी है 6000 रुपये, एंटर एंटर, एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्रीज जो हमारी क्या है, रिसीव फ्रॉम प्रेम को रिसीव हुए कितने रुपये 2500 रुपये, तो कैश रिसीव F6 में जाएगी, रिसीव कैश अकाउंट DR टू प्रेम, प्रेम का लेजर नहीं है, देखो यहाँ पे मैं प्रेम लिखूंगा तो आएगा नहीं, तो प्रेम का है नहीं है तो आ नहीं रहा, तो ऑल्ट C से बना लूंगा मैं प्रेम, किस में आएगा, ये साइन कैरेक्टर्स, एंटर एंटर, कंट्रोल प्लस A, अमाउंट डाल दूंगा कितने रुपए 2500 रुपये, तो मैं 2500 रुपये डाल देता हूँ यहाँ पे, एंटर एंटर एंटर, ये देखो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एंट्रीज आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 3 एंट्री और बची, ये है विड्रॉल फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज, जो हमारे विड्रॉल किए थे ऑफिस यूज के लिए, तो इसमें ऑफिस यूज के लिए भाई 4500 रुपये, ये किस में जाते हैं F5, विड्रॉ बैंक से किए तो बैंक मतलब बैंक टू ऑफिस, ऑफिस का बनानी है ऑल्ट C से बनाएंगे, ऑल्ट C, ऑफिस एक्सपेंसेस, एंटर एंटर, ये किस में जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और एंटर एंटर एंटर, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे, कितने रुपये है अमाउंट 4500 रुपये, एंटर एंटर एंटर, ठीक है दोस्तों, ये देखो हो गया। नेक्स्ट एंट्रीज विड्रॉ फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज, ये पर्सनल यूज के लिए किए गए, तो ये किसमें इसकी एंट्री करेंगे F5, तो बैंक ड्राइंग ऑल्ट C, ड्राइंग किस में आता है, ड्राइंग का बना हुआ है, बैक स्केप से बैक, देखो आ गया ड्राइंग, तो ये कितने रुपए है अमाउंट देख लेते हैं, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये, ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर एंटर, ये कंप्लीट, ये देखो एंटर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है दोस्तों, बैक करते हैं। फिर आता है
पेड टू हरी बाई चेक, हरी को दिया है, पेड किया तो F5 में जाएगा। तो बैंक चेक द्वारा देते हैं, तो बैंक ऊपर आ ही रहा है, बैंक देखो ऊपर आ रहा है, नीचे आएगा हरी, हरी का लेजर नहीं ऑल्ट सी से बनाएंगे, हरी, हरी किस में आएगा, हरी को दे रहा है हरी अकाउंट या टू बैंक, मतलब साइन डेबिट्स। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर एंटर। ये देखो कितने रुपए दिए हैं, चेक कर लेते हैं, 3000 रुपये। ये देखो ठीक है, एंटर एंटर एंटर, मैंने ये एक्सेप्ट कर दिया। ऑल एंट्रीज जो देखनी हमें, बैक जाएंगे डिस्प्ले में, स्केप से डिस्प्ले में जाएंगे और इसमें जाएंगे डे बुक में, तो यहाँ पे ऑल एंट्रीज शो करा देगा। देखो यहाँ पे भी हमारी किसकी नहीं आ रही, ये देखो 2 तारीख की आ रही है, 1 तारीख की नहीं आ रही है। यहाँ पे ऑल्ट प्लस F2 करेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे 1/4, ठीक है, और ये 31/3 डाल दो, एंटर। ये देखो एक बारी पूरी डेट आ जाएगी, 1 से लेके 2 तक, और जितनी तुम्हारी होंगी डेट बाई डेट वो सारे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वो ऑल्ट प्लस F2 से डेट डाल दें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस F1 करेंगे तो विस्तार से दिखा देंगे उन्हें, देखो तरीके से आप दिखा रहे हैं, वो सारी एंट्रीज आपको शो करा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने कितनी एंट्री की है, एक, ये देखो ऐसे गिन रहा है, तो मैं ऑल्ट प्लस F1 कर देता हूँ, तो आपको गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 एंट्री की हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ 12 एंट्री हैं कि नहीं। देखो 3 ये रही, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारी 12 एंट्री हो गई। ठीक है दोस्तों, अब एंट्रीज हम बैक कर लेते हैं स्केप से। तो आप देखना चाहते हैं हमारे पास बैलेंस कितना है, बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें। तो अकाउंट बुक में जाएंगे, तो यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट बुक्स एंटर करेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कैश इन हैंड जो हमारा है वो 10,500 है, और जो बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो कितना है, 81,500। ठीक है, हाँ 81,500। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्केप से बैक कर लेता हूँ। तो आप चाहते हो परचेज वाली एंट्री देखना चाहें तो अकाउंट बुक में भी जा सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं परचेज जो हमने किया है, परचेज वाली एंट्री, जो परचेज की एंट्री है वो सारी शो करा देगा यहाँ पे। ये देखो हमने 2 एंट्री है परचेज की, और सेल की जाएंगे तो सेल रजिस्टर जो है, ठीक है, सेल की एंट्री यहाँ पे शो करा देगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जनरल रजिस्टर जो जनरल की होंगी ट्रांजेक्शन वाली, इसमें एक भी एंट्री नहीं की है, तो सारी एंट्री यहाँ पे शो करा देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।